यूपी से हूँ, जौनपुर ज़िले से। और मैं आपको अपनी गवाही शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा एक कहना है, गवाही गवाह बना देती है। यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, पर हम कैसे विश्वास करें उस पर कि वो परमेश्वर है। हमने बचपन से नाम नहीं सुना था उसका, और आज आपके सामने उसका नाम ले रहा हूं। क्यों? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जीवन में मेरे काम किया उसने, मैं उसकी बड़ाई करने से कहीं नहीं चूकता हूं। मैं उसका वर्णन कर रहा हूं आपसे। ये जो शरीर देख रहे हैं, ये मौत के मुंह में चली गई थी, इसलिए मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं कि उसने कहा कि मैं मृत्यु पर जयवंत हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तो मैं भी आपसे सच सच कहता हूं कि मैं मुर्दों में से जिया हूं। मैं उसकी गवाही दे रहा हूं आपको, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बीमार या कोई भी समस्या हो, मैं गारंटी उसकी देता हूं कि अगर सचमुच आप विश्वास करोगे तो आपके शरीर से वो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं कुछ और कर रहा था, जीवन कहीं और बिता रहा था। लोग पैसे के लिए बहुत हद तक गुजर जाते हैं, हमने भी वही काम किया। चोरी नहीं करोगे तो धन कहां से आएगा, मारोगे नहीं तो गुंडा कैसे कहलाओगे। हमारे भी यही ख्वाहिश थी, हमने भी वही काम किया, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये किसी की नजर में बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को फिरा ले, लौट आ मेरे पास। लेकिन इससे पहले कोई कहने वाला नहीं था। मैं कुछ बातें ऐसे कहूंगा, आप समझ जाना। मैं अपने आप को बड़ा पुजारी समझता था, काफी भक्ति करता था मैं अपने जाने में, लेकिन धीरे धीरे मैं बीमार होने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं, किसी चीज की घटी नहीं थी। और मैं ऐसे जगह पर था जहां बड़ी नाम और शोहरत था, बदमाशों में नाम गिना जाता था। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मेरी मौत सर पर आई तो कोई बचाने वाला। मैं नदी नाला पहाड़ बड़े बड़े मंदिर मजारों में गया, जो चाहा, जो जिन्होंने चाहा मैं उनको दिया, चढ़ाया, पैसा से लेके जो भी। मैं कुछ अपने इस शरीर को बचाने के लिए उठा नहीं छोड़ा हूं। मैं आपसे सच सच कहता हूं, अगर कोई विश्वास न करे तो मेरे गांव में भी जाके पूछ सकता है, किसमें से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सब कुछ करके हार गया। मेरी शरीर पीला पड़ गई थे, जो आज इतना हैंडसम देख रहे हैं, ये यीशु मसीह जिंदा है, उसने दिया है मुझे, और यही सुनाने के लिए दिया है। उसने कहा इस छोर से लेके उस छोर तक गवाह होंगे, तो मैं उसमें का गवाह हूं, मैं उसमें का गवाह हूं जिंदा। आज जो बोल रहा हूं ये उसकी दया है। मैं 12 लाख का दवा खाया हूं, 12 लाख का। 17 टैबलेट इस बार, 17 टैबलेट शाम को। आधी रोटी 2 दिन में 1 दिन खाता था मैं। वो मेरी दशा हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। सबको तो कर लिया, पुजारी भी बन लिया, पहाड़ों पर चला गया, बाबा को बुला लिया, ओझाई करवा लिया, सारे भूत को भी पकड़ लिया, लेकिन एक भी बाल टेढ़ा नहीं हुआ। और मेरा कदम मौत की तरफ। सबसे बड़ी बात कि मैं 9 महीना रात दिन मिलाकर सोया नहीं था, 9 महीने तक इसी तरह ताकता था मैं। रात को सब लोग सो जाते थे, मैं अपने बच्चों का मुंह देखकर ऐसे ही पूरी रात बीत जाता था। सुबह उठकर खेत की तरफ जाता था, इतनी घबराहट होती थी कि लगता था कि अब अभी प्राण निकल जाएगा। फिर घर आता था, बाजार जाता था, डॉक्टरों का नाम पूछता था। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम बताते थे, मैं उनको जाकर दिखाता था, डॉक्टर साहब मेरी ये समस्या है। तो कोई ड्रग्स की गोली 125,
कोई खाया होगा तो उसको मालूम होगा सवा एमएम कितना होता है। अगर एक हफ्ता कंटिन्यू खा लो तो ये ब्रेन सुन्न हो जाएगा। मैं कई महीने तक वो खाया, कोई असर नहीं, आंख बंद ही नहीं होती थी। मैंने इतनी बुरी परिस्थिति में था, कोई सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न कोई पीर पैगंबर साधु महात्मा कोई काम आ रहा था मेरे। लेकिन एक व्यक्ति, ये जो नाम है यीशु नाम, ये सच सच मैं कहता हूं कि ये धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। उस पापी में मैं एक पापी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं पापी हूं। मैं बड़ा धर्मी समझता था अपने आप को। किसी ने बताया, मैं चर्च में जाकर जब बैठा देखा वहां क्या लिखा हुआ था, यीशु मसीह का एक वचन लिखा हुआ था। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं था। वहां लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे मैं तो आराम खोज रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। यहां लिखा हुआ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्वास होगा कि तू मुझे विश्राम देगा? मैंने तो इतने लोगों को अपना माँ, अपना बाप, अपना पीर पैगंबर बना लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। तू कह रहा है कि मेरे पास आ। मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे सच सच कि मैं अपने पत्नी का, कहते हैं ना जब मौत सर पे मंडराती है तो किसी को अनुभव हो जाता है कि अबे मरने वाला है। मैं अपने पति का चेहरा रात को पत्नी का देखा, मैंने कहा अब इसको भी लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए कह रही है कि कोई कुछ कह रहा है तो कह रही है कि चलो वहां चलते हैं। मैं उसका दिल रखने के लिए सच से बता रहा हूं कि चर्च में गया था कि मरने के बाद कहीं ये दोष न लगा दे कि मैंने एक बार कहा और उन्होंने गया नहीं तो आज बच जाते। मैं वहां गया, पत्नी को दिखाया कि देखो लोग बैठे हुए हैं। मैं सही बता रहा हूं कि एक एक बातों पर ध्यान देना ये परमेश्वर का शब्द है। एक शब्द मैं बता रहा हूं ना, एक वचन आपको बचाने के लिए काफी है। उस पहाड़ों को ढाने के लिए एक वचन काफी है। जिस तरह वो वचन मेरे हृदय में आया, मैं बता रहा हूं विश्वास तो नहीं था कि ये मुझे बचाएगा। मैं वो दिन बिताकर घर चला गया। मैंने कहा चलो हो गया तुम्हारी वाली? बोले हाँ चलो हो गया। लेकिन 4-6 दिन के बाद फिर संडे आता है ना, तो किसी को चिंता होती है कि आज चर्च चलना है यार, कोई काम नहीं करना। लेकिन मुझे वो पता नहीं था। लेकिन मैं सही सच सच बताता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि एक दूत है जो तुम्हारे पीछे चलता है। वह स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आता है। और जब रविवार आया, जब 9 बजा, तो कोई मेरे कान में कहता था कि आखिर में तू घूमेगा ही ना यहां वहां, चल चर्च में। मैं अपनी पत्नी को बोला चल नहा ले, एक बार फिर चलते हैं। मैं फिर गया उसके साथ। 4 बार वहां गया। एक मुर्दे व्यक्ति को सोए हुए देखा। उसके अंदर ब्राउन टीबी थी। जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है वो खत्म हो जाती है, वो कीटाणु खा जाते हैं। उसके अंदर ताकत नहीं थी, ऐसे लेटा था, पेचू से रेफर था वो। उसकी पत्नी बाहर रो रही थी। मैंने कहा देखो ये आंसू बहा रही है, वहां उसकी सांस निकलने वाली है। ये पागल है कि औरत है, वो मरने वाला लेके घर जाना चाहिए ना उसको। अपनी पत्नी को दिखाया, देखो यहाँ क्या है, यही तो है। बोले सर चलो ठीक है कोई बात नहीं। 5वें हफ्ते में जब मैं गया, उस व्यक्ति को चलते हुए मैंने देखा। चलते हुए जब मैंने देखा, उसने कहा कि मैं आज 7 रोटी खाया हूं। मैंने कहा अगर ये मुर्दा जिंदा हो सकता है तो यीशु मुझे क्यों नहीं जिंदा करेगा? मैं आपसे सच सच कहता हूं कि मैंने जाकर उस फोटो पर ताका, कहा अगर तू मेरा बाप है, अगर तूने धरती को बनाया है तो मुझे जिंदा करके दिखा। मैं पक्का है कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। मैं किसी को नहीं जानूंगा। मैं हकीकत आपसे बताता हूं। विश्वास, वो कहता है विश्वास कर तब तू मेरी महिमा को देखेगा। और पास्टर जी कहते हैं ना बाइबल डेली पढ़ना। मुझे पता नहीं था, वो चीज लिखा हुआ था कि ये सब परिश्रम करने वाले बोझ, किस चीज का बोझ था मुझे भी नहीं पता। मेरा पाप,
जो मैंने गाली दिया, मैं दिन भर में 500 गाली देता था। बदमाशों का काम क्या है? गाली देना, मारना, लूटना। मैं वही काम करता था। मैं अपने आप को बड़ा धर्मी समझता था, दिन भर झूठ बोलता था, हाँ, किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाहें डालता था। ये पाप नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब मैं नया नियम पढ़ने लगा तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे, जब उसको पढ़ता था कि व्यभिचार मत करना, बाइबल फेंक देता था। अरे इसमें ऐसे कैसे लिखा है? परमेश्वर ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन उठाता था, उसमें लिखा था चोरी मत करना। अरे हम तो रोज चोरी करते थे। मैं बता रहा हूं कि मैं धीरे धीरे वो चीज मेरे अंदर जाने लगी। मैंने जो चीज देखा है उसका मैं अनुभव आपको बताता हूं कि जब बाइबल आप पढ़ते हो ना, इसमें से किरण निकलती है, वो ताकत निकलती है जो आपके शरीर में जाती है, और वही है जो आपको चंगा करती है। और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। फिर मेरा धीरे धीरे उसमें विश्वास जाने लगा कि यार लगता है कि मैंने सब कुछ तो कर ही लिया है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। पर यह पता नहीं था कि यह जाति धर्म से अलग है। बाद में मालूम हुआ। हमने कहा पहले जान तो बचाओ, फिर बाद में देखते हैं जो होगा। तो हमारे साथ हमारे गांव में बहुत लोग जाते थे, लोग धीरे धीरे छोड़ दिए, हम उसी में लिपटे रह गए। लिपटने का मतलब ये हुआ कि पास्टर जी बोलते हैं, पास्टर जी के ऐसा नहीं है, वो रोज जो बोलते हैं उसमें से एक चीज आप ग्रहण कर लो। मैं नजदीक से, मैं गवाही, मैं दिन भर बताऊंगा, आप दिन भर सुनोगे, इतनी मेरे पास है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको विश्वास जताने के लिए कि जो ब्रदर बोलते हैं उस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वर्गदूत होते हैं, तो आपको विश्वास करना है स्वर्गदूत होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वर्गदूत हैं, वो हमारे साथ साथ चलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पर मैं विश्वास करके बता रहा हूं आपको कि जब ब्रदर बोलते थे कि आप बाइबल पढ़ो, अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था और अब्राहम से परमेश्वर रूबरू बातें करता था। मैंने विश्वास जताया कि अगर तू इनसे बातें करता है जो तेरी अगुवाई करते हैं, तो मैं भी तो वो हूं जो अपने पापों को आज मान रहा हूं। मैं चोरी करना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, तो क्या प्रभु तू मुझसे भी बातें करेगा? मैं आपको हकीकत बताता हूं कि वो सचमुच उसी तरह बातें किया जिस तरह अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया। रात को, हालेलुया हालेलुया, मैं 6 महीने तक चर्च में जाता रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे कब चंगा करोगे आप? मेरी पत्नी कहती थी वो आप चंगे हो रहे हो क्योंकि आपका शरीर पीला था, वो काला हो रहा है। हमने कहा मुझे तसल्ली दिला रही है कि तुम मरो ना। हाँ, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन मैं जाता था, कहता था प्रभु तू मुझे कब चंगा करेगा? एक दिन जो विश्वास मेरे अंदर था कि जो वो बोलता है वो पक्का कि मेरे साथ होगा। मैं रात को सोया हुआ था, प्रभु ने आकर उसी तरह मुझसे कहा कि आज तू चंगा हो गया। हालेलुया, आज तेरी सारी बीमारी को मैंने निकाल दिया। जाके आज से तू गवाही दे, मेरी गवाही दे कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। और मैं जब सुबह उठा देखा तो मेरी शरीर बिल्कुल हल्की, बिल्कुल हल्की। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि शैतान भी है जो मारता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन शब्द कौन है जो बचाया? 11 बज रहा था उस समय, मैं खाना खा के सोया। वो आके मुझे पकड़ता था, रोज मेरे शरीर की ताकत को छीन लेता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे ही वो मुझे छूना चाहा, मेरे मुख से सिर्फ एक शब्द निकला, हालेलुया। मैंने उसको दीवार पे खड़ा होते देखा अपनी आंखों से। मैं उठकर बैठा और देखा कि वो दीवार पर खड़ा है। मैंने कहा अरे यही मुझे मार रहा था। मैंने कहा आज तेरा सामना उस परमेश्वर से हो गया जिसके अंदर पावर है। और उसके कुछ दिन के बाद मैं चंगा हो गया। अब चंगा तो हो गया, मैं गवाही देने लगा। लेकिन अब सामना किससे हुआ? अरे भाई, जिसको मैं खिलाता था, अब उन सब लोगों को बुरा लगने लगा। अरे ये तो मौत से जी गया। अब मेरा काम था सुबह बाइबल पढ़ना, दिन भर अपने घर में रहना, पास्टर के साथ सेवा करना,
दिन रात भगोड़े के समान भागना। आज प्रभु इनसे क्या कहता है, मैं उनसे सीखूंगा कि आज क्या कहता है। मैं इतनी लगन थी कि प्रभु इनसे बातें करता है तो मुझसे भी करेगा, और करता था। मैं ऐसे रात दिन लगन लगाए हुए था अपने आत्मिक अगुवे के साथ, और प्रभु वैसे ही बातें करता था। मुझे लगा कि कोई है। और अब सबसे बड़ी चीज जलन आ गई। जलन ये आई कि भाई जिसको मैं खिलाता था वो कहां गया। अब जैसे ही एक दिन मैं खाना खा के थाली नीचे रख रहा हूं, अब सीधा आके खड़ा हो गया दीवार पर। मैं बोला अरे यार, मैं सपना देख रहा हूं, मैं सोया तो नहीं, अभी तो खाना खा के थाली नीचे रखा। अब उसके बाद वो आवाज देना चालू किया। उसके बाद वो आवाज देना चालू किया, तू चला गया यीशु के पास, अब नहीं आएगा। मैंने कहा ये तो बोल भी रही है। मैंने कहा मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत है। तो मैंने कहा बचा ही क्या मेरे अंदर था जो मैं तेरे पास फिर आऊंगा। तो उसने कहा तू तो गया पर अपने बच्चों को भी लेकर चला गया। हाँ? तो मैं हालेलुया, मैं आंखों से देखी हुई बात कर रहा हूं। मैं आपको बहकाने की बात नहीं कर रहा हूं। आप विश्वास करोगे तो पक्का है कि आपके भी साथ यही होगा। जो आप देखना चाहोगे परमेश्वर कहता है वही मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मैं कहूं कि मैं भूतों को देखा हूं तो आपको कैसा लगेगा। और मैं कहता हूं भूत मेरे साथ चलते थे, लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं कल्पना किया था कि भूत है कि नहीं, आपने दिखा दिया। जिसकी मैं भक्ति करता था उससे भी आपने बातें करा दिया। मैंने कहा कि आखिर तू इतने दिन कहां थी। तो बोली कि देख मेरा एक काम नहीं है, अगर तू एक काम करेगा तो मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा। तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी जलन। हमने कहा अगर तू आग लगाएगी तो यीशु इधर बुताने वाला है। तू, मैं बता रहा हूं कि वो तुरंत भाग गई। अब यहां तो मेरा हो गया। मेरी पत्नी सोई थी, उससे जाके कह रही है वो तो नंगाया है, तू चल। अब वो सुबह कह रही अरे ये कोई आया ऐसे ऐसे बोल रहा है। हमने कहा वही है, तू घबरा मत। बगल में हमारे पूजा था, मैंने अपने बच्चों को जाने नहीं दिया। नहीं कोई नहीं जाना, चलो अंदर बैठो, मुर्गा लाओ फर्स्ट क्लास का बना के खाओ, सो जाओ। मुर्गा बनाओ, खा के सो जाओ, कहीं नहीं जाना है, खबरदार। जिसको मैं दिया लेकर, बाती लेकर, घी लेकर पहाड़ों पर, मंदिरों में, मजारों में खोजा, वो कभी नहीं आए कि बेटा तू मर रहा है। और आज अगर यीशु ने जिंदा कर दिया तो ये कौन होती है यहां आके बोलने वाली। ये लताड़ने वाली चीज है। बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे तो ये गंदी आत्माएं हैं जो आपको आपके खाती हैं और आप ही को मारती हैं। ये मैंने देखा है, आपकी खाती हैं और आपको ही मारती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ये कौन है जो आपको मार रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब मौत के मुंह में था मुझे कुछ नहीं सूझता था, लेकिन यीशु सचमुच का ईश्वर है। उसने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मैं ही सच्चा चरवाहा हूं। मैं आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस पिता की महिमा करता हूं जिसने मुझे जीवन दिया। आज मैं 12 साल से जिंदा हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं यीशु को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं 5000 कमाता था रोज, संतोष नहीं होता था। आज 500 रुपया कमाता हूं। मैं अपना पिकअप रखा हूं, उसमें जिस व्यक्ति को बैठाता हूं वो 70 किलोमीटर जाता है तो 70 किलोमीटर उसको बखान बताता हूं। और मैं हकीकत बताऊं, जिस तरह मैं आपसे गवाही बता रहा हूं, सिर्फ गवाही बताता हूं। एक मुसलमान